फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। इनपुट को अपन एक्स से डिनोट करते हैं, आउटपुट को हम वाई से बताते हैं भाई। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट वाई मतलब वाई। ठीक है, अभी अपन ने प्रोडक्शन फंक्शन अभी नीचे इसका पढ़ेंगे, इसका जो भी होता है प्रोडक्शन फंक्शन देखेंगे अभी नीचे। तो इनपुट को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, प्रोडक्ट में क्या चेंज आ रहा है, तो ये है अपन इस रिलेशनशिप में समझेंगे। फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट दिस। ठीक है, इट इज अ बेसिक प्रोडक्शन रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। What does the concern of this factor product relationship? It concerns with resource use efficiency। भाई जो रिसोर्सेज हैं भाई, इनपुट को रिसोर्सेज भी बोलते हैं, बताया है पहले भी। फर्टिलाइजर रिसोर्स है भाई। ठीक है, इनको इनकी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, इनकी प्रॉपर एफिशिएंसी देख रहे हैं। मैनेजमेंट मेन ऑब्जेक्टिव गोल क्या है इसका? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, बेटर एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, बेटर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। कितनी रिसोर्स लगाएं, कितने फर्टिलाइजर अप्लाई करें भाई। 10 क्विंटल फर्टिलाइजर लगाएं, 10 किलो बोरी यूरिया की डालें, 20 बोरी डालें, कितने लेबर लगाएं फील्ड पे? एक एक लेबर लगाएं, 5 लेबर लगाएं, कितने लेबर की जरूरत है फील्ड पे? तो ये किससे पता चलेगा? ये फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप से पता चलेगा। ठीक है, अब क्या डील्स विद द मैनेजमेंट प्रॉब्लम, किस मैनेजमेंट प्रॉब्लम के लिए काम आ रही है रिलेशनशिप, क्यों यूज करना है अपन को, क्या जरूरत है इस रिलेशनशिप की? हमको पता करना है भाई हाउ मच टू प्रोड्यूस। ठीक है, कितना प्रोड्यूस करें भाई, कितना प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अब हाउ क्या क्या है इसका, व्हाट द यूज ऑफ दिस फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप इज यूज टू डिटरमाइन हाउ मच इनपुट टू यूज। कितना इनपुट डालें और कितना आउटपुट निकालें। ठीक है, हाउ मच इनपुट टू यूज एंड हाउ मच आउटपुट टू प्रोड्यूस। कितना इनपुट डालेंगे तो उससे कितना आउटपुट होगा, यही है। ठीक है, चॉइस इंडिकेटर में बताऊंगा आगे क्या काम आता है। प्राइस रेशो होता है इसमें चॉइस इंडिकेटर। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, अभी बताया भाई फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप में सिर्फ एक इनपुट वेरिएबल होता है। ठीक है, सिंगल। हम फर्टिलाइजर चेंज कर रहे हैं तो सिर्फ फर्टिलाइजर ही चेंज कर रहे हैं, लेबर फिक्स है, 2 लेबर काम कर रही है। ठीक है, अगर अपन लेबर बदल रहे हैं तो फर्टिलाइजर सेम है, सिर्फ एक इनपुट को बदल रहे हैं और देख रहे हैं भाई कि उस इनपुट को अपन कितना बढ़ाएं। मान के चलो 10 क्विंटल फर्टिलाइजर लगाएंगे तो अपन को ज्यादा बढ़िया आउटपुट मिलेगा कि 20 क्विंटल लगाने पे मिलेगा या 30 क्विंटल लगाने पे मिलेगा? एक लेबर काम करेगा तो बढ़िया काम होगा अपना, कि बढ़िया आउटपुट मिलेगा कि 2 लेबर में कि 3 लेबर में? तो सिंगल सिंगल चीज को वेरी करेंगे अपन, सिंगल इनपुट को। समझ में आ रही, कुछ बात दिमाग में घुस रही है? ठीक है, अब एक्सप्लेन बाय लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इसी लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ठीक है, अब यही लॉ है जो अपन को बताएगी क्या होती है फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या दे रखा है यहाँ पर, y इज द फंक्शन ऑफ x1 वर्टिकल बार, x2 x3 xn। तो भाई सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पर y का मतलब मैंने बताया क्या है, आउटपुट। अपन क्या पढ़ रहे हैं, आउटपुट इनपुट की रिलेशनशिप। ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये सारा इनपुट है। ठीक है, तो अब ये आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट, y is a function of x means y output depends upon the input। आउटपुट डिपेंड करता है लेबर कितना अपन बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। ठीक है, समझ समझ बात को, थोड़ा अपनी बुद्धि खोल, थोड़ी दिमाग खोल अपने। ठीक है, तो इसमें वर्टिकल बार यहाँ क्यों लगा हुआ है, क्योंकि भाई ये वेरिएबल नहीं है, ये सेम रहेंगे, फर्टिलाइजर सेम रहेगा और दूसरी चीजें जो हैं जो भी लग रही हैं वो सब सेम रहेगी। ठीक है, लेकिन अपन सिर्फ लेबर बढ़ा रहे हैं, एक चीज एक इनपुट को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये भी सब इनपुट है लेकिन ये सेम है। अब एक इनपुट को कितना बढ़ाएं वो अपन को पता लगेगा अभी। ठीक है, अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या होती है ये, एज द अमाउंट ऑफ वेरिएबल रिसोर्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड। वेरिएबल रिसोर्स को जैसे हम इंक्रीज करेंगे, क्या होगा उसको इंक्रीज करने से, शुरुआत में क्या होगा भाई, आउटपुट बढ़ेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट। शुरुआत में आउटपुट विल इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, आगे इंक्रीज कैसे होगा भाई, डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, a decreasing rate and finally a point will be reached where further application of variable resource will result in decline in the total output of the production। एक काम चल रहा है भाई, एक वर्किंग यूनिट है, एक मतलब एक घर बन रहा है। उस घर में लेबर अपन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सिंगल इनपुट बढ़ा रहे हैं, सिर्फ लेबर ही बढ़ा रहे हैं अपन। ठीक है, तो लेबर अपन ने वहां एक लेबर बढ़ा दिया, 2 कर दिए तो काम और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, 3 लेबर कर दिए और जल्दी हो जाएगा, 4 लेबर कर दिए और जल्दी हो जाएगा। लेकिन उतना मतलब ठीक है, थोड़ा इंप्रूव होगा काम, लेकिन जो पहले 3 लेबर को बढ़ाने से वो उतना ज्यादा काम नहीं होगा चौथे को बढ़ाने से। लेकिन पांचवा बढ़ा देंगे ना, पांचवा छठवा और बढ़ाएंगे ना, तो उससे क्या होगा भाई, वो आपस में उनके सर टकराने लग जाएंगे, स्पेस कम पड़ जाएगी काम करने के लिए। ठीक है, तो वही बात है भाई। ठीक है, एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं ना भाई, हमारा घर है। ठीक है, सो
100 किलोमीटर का एरिया तो नहीं है जिस बंदे आप लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, ठीक है। एक लिमिटेड एरिया, उसमें लिमिटेड लोग ही काम कर सकते हैं। उससे ज्यादा ऐसा थोड़ी ना एक घर बन रहा है कि 500 लोग बना रहे हैं घर को, नहीं बना सकते भाई, 10 लोग बनाते हैं, ठीक है। 10 लोग ही रिक्वायर्ड हैं, जिसमें बढ़िया जल्दी काम हो जाता है। 2 लोग भी बना सकते हैं लेकिन काम लेट होगा। 3 लोग भी बना सकते हैं, काम थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। 4 लोग बनाएंगे, काम और जल्दी होगा। लेकिन 10 से ऊपर नहीं जाएंगे हम। 10 से ऊपर जाएंगे तो फिर हमारा काम बिगड़ जाएगा उल्टा, और काम लेट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब एमपीपी क्या होता है भाई? एमपीपी होता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। एक, जैसे एक लेबर लगाया अपन ने, उसके बाद एक और जो लेबर लगा रहे हैं, तो डिफरेंस जो टोटल आउटपुट में आ रहा है, इनपुट को बढ़ाएंगे तो डिफरेंस जो टोटल आउटपुट में आ रहा है, अभी अपन देख लेते हैं, ठीक है, क्या होती है चीजें। अब यहां पर देखो, ठीक है, ये है हमारा इनपुट, ये एक्स है, लेबर है ये हमारा आउटपुट है जो हमको टोटल मिल रहा है भाई, ठीक है। एक लेबर लगाया हमने तो कितना मिला? 15 का आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। एवरेज कितना है? एवरेज क्या होता है भाई? एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है? 15 को डिवाइड कर दो 15/1, एपीपी टीपीपी बाय एपीपी होता है, मतलब टोटल फिजिकल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इनपुट लेवल। इनपुट लेवल से डिवाइड कर दो टीपीपी को, एवरेज निकल जाएगा 15। मार्जिनल तो होगा ही नहीं भाई, क्योंकि एडिशनल लगाएंगे तभी तो मार्जिनल आएगा ना, ठीक है। अब एक और बंदा लगाया अपन ने, दूसरा बंदा लगाया, तो कितना हो गया? हमको 38 का आउटपुट मिला टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, हमारा 38 हुआ। एवरेज कितना हो रहा है? डिवाइड करो जरा इनको, 2 को 38 से डिवाइड करो, 19 आएगा, ठीक है। इसमें अपने को कितना मिल रहा है? 23। अब 23 क्या है? एमपीपी है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। अब ये 23 क्यों है? ये 23 है एक और भाई, 15 से 38 में आए तो कितने का डिफरेंस आ रहा है एक और बंदे को लगाने से? कितना आउटपुट बढ़ रहा है एक और बंदे को बढ़ाने से? 23 23, ठीक है। तो ये होता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये अब देखो यहां पर एक चीज नोटिस करना, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। 15 से 38 हो गया, 38 से 66 हो गया, 96 हो गया, उसके बाद हो गया 120, फिर 126 हो गया, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है? 15 है, 19 है, 22 है, 24 है, 24 बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, 23 है, फिर 28 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर घटने लग गया भाई। आपने शुरुआत में 3 बंदे जब लगाए, ठीक है, अब ये डिक्रीज भी हो रहा है कंटिन्यूसली। देख भाई ऐसा है कि देख, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एक टाइम तक ही इंक्रीज होगा, क्योंकि शुरुआत में जो इंक्रीज हो रहा है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, फिर कम इंक्रीज हो रहा है। देख भाई, यहाँ से 23 से 28 हुआ, फिर 28 से सिर्फ 2 का ही इंक्रीज आया, एक और बंदे को लगाया तो, फिर उसके बाद एक और को लगाया तो काम बिगड़ने लग गया, फिर घटने लग गया। लेकिन घट रहा है, लेकिन एम टोटल एडिशन जो हो रही है वो घट रही है, लेकिन फिर भी टोटल हमारा फिजिकल प्रोडक्ट आउटपुट तो बढ़ रहा है ना। मतलब भाई 4 बंदों की जरूरत है, हमने 5 लगा दिए, तो काम तो बढ़िया हो रहा है। लेकिन जो अपन ने शुरुआत के 4 बंदे लगाए थे ना, तो उनको तो लगाए तो अपना काम बहुत ज्यादा बढ़ गया, बढ़िया। लेकिन 5वें लगाए तो इतना कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो वही चीज मैंने अभी यहाँ पर हो रही है, ठीक है। और टोटल हमारा फिजिकल प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है, वो भी कब तक बढ़ रहा है? वो भी एक पॉइंट तक बढ़ेगा भाई, ठीक है। यहाँ हो गया देख भाई, 126 है वो, ठीक है। अब यहां पर हम इसके बाद यहाँ 0 हो गया भाई। अब इसके बाद अपन एक और बंदा अगर काम पे लगा देंगे ना, तो -6 जो हमारा टोटल आउटपुट है ना, वो डिक्रीज होने लग जाएगा। समझ में आई क्या कुछ बात? समझा क्या होता है एमपीपी एपीपी टीपीपी? समझा। अब भाई ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है ना भाई, यही प्रोडक्शन फंक्शन है, जो प्रोडक्ट की और इनपुट और आउटपुट की रिलेशनशिप ये बता रहा है भाई क्या होगा। अपन अब एक इनपुट बढ़ा रहे हैं, जो अभी अपन ने पढ़ा ना कि इंक्रीज होगा। शुरुआत में क्या हो रहा है भाई? हमारा एमपीपी बढ़ रहा है, अपन बंदे बढ़ा रहे हैं तो हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, टीपीपी तो बढ़ ही रहा है, ठीक है। टीपीपी तो बढ़ ही रहा है, ठीक है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, ठीक है। एमपीपी एक, इसके बाद एमपीपी यहाँ से डिक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। एमपीपी डिक्रीज हो रहा है। अब ये जो लाइन है वो एपीपी बता रही है, ठीक है, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। अब ये पॉइंट पे एमपीपी इज इक्वल्स टू एपीपी हो गया। अब मैं बता रहा हूँ अभी ये कहां पर हुआ है, ठीक है। तो ये देखो भाई, देखो ये है, ये हो गया ना बराबर, ये 24 है, ये भी 24 है, दिख रहा है? दिख रहा है? एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट है, ये बराबर नहीं दिख रहा है? बराबर हो गया। भाई थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएगा तो समझ में आएंगी चीजें। देख भाई,
पहले जब कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन में जब अपन एक इनपुट बढ़ा रहे हैं, लेबर लगाते जा रहे हैं, तो शुरुआत में क्या हो रहा है, टीपीपी देख भाई, टीपीपी तो बढ़ता ही रहेगा। वो कब तक बढ़ेगा, जब तक एमपीपी जीरो नहीं हो जाता। एडिशनल जो है एक और बंदे को लगाने से काम खराब ना होने लग जाए तब तक, जब तक एमपीपी एडिशनल, जब एडिशनल जीरो होगा ना, तब उसके बाद टीपीपी डिक्रीज होगा उसके बाद से। तो यहाँ पर देखो, एमपीपी जब जीरो हो गया, इस पॉइंट पे एमपीपी जीरो है, यहाँ पर एक पॉइंट है, दिख रहा है तेरे को ये पॉइंट? दिख रहा है, जीरो हो गया। हाँ, तो यहाँ पर जीरो हो गया है एमपीपी। लेकिन यहाँ पर टीपीपी क्या है भाई, टीपीपी यहाँ पर मैक्सिमम है इस पॉइंट पे, उसके बाद टीपीपी भी डिक्रीज होने लग जाएगा। तो अब ये देखो, जहां पर एमपीपी जीरो है वहां पर टीपीपी मैक्सिमम है 126, ठीक है, उसके बाद टीपीपी भी डिक्रीज होने लग गया, हो गया ना 120, 90, 80। तो ये पॉइंट है कि इस पॉइंट के आगे नहीं जाना है किसी भी किसान को, ठीक है, जो भी फार्मर है, जो भी है, जो भी अपन कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, इस पॉइंट के आगे नहीं जाना है अपने को, ठीक है। इस पॉइंट के आगे जाएंगे तो हमको उल्टा नुकसान होने लग जाएगा, ठीक है। 0.6 और 0.7 दोनों बढ़िया है, मतलब इन दोनों पॉइंट में से अपन चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ बात को, ठीक है। तो पहले इन दी बिगिनिंग क्या हो रहा है भाई, ये स्टेज वन, अपन स्टेजेस के हिसाब से पढ़ेंगे, स्टेज वन में क्या हो रहा है, स्टेज टू में क्या हो रहा है, स्टेज थ्री में क्या हो रहा है। तो भाई स्टेज वन में स्टार्ट कहाँ से होती है, स्टेज वन ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है स्टेज वन में, ठीक है। क्या है भाई, स्टेज वन स्टार्ट एट द पॉइंट ओ ओरिजिन एंड एंड्स कहां पर हो रही है, स्टेज वन एंड हो रही है जहां पर एमपीपी, हमारा जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है, वो एवरेज के बराबर हो रहा है इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये भी 24, ये भी 24, देखो। तो ये वाले पॉइंट पे हमारा क्या है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, एमपीपी जहां पर एपीपी के इक्वल हो रहा है, यहां तक स्टेज वन है। अब स्टेज वन में हो क्या रहा है, टीपीपी तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब टीपीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। अब टीपीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, देख भाई, ठीक है। इंक्रीजिंग रेट और डिक्रीजिंग रेट का मतलब समझता है क्या है, देख भाई, टीपीपी इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा इस पॉइंट तक, यहां पर एमपीपी मैक्सिमम है। एमपीपी मैक्सिमम कहां पर है, 30, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसके बाद अब देख भाई 66 से 96 हो गया टीपीपी, ठीक है। लेकिन उसके बाद 96 से 120 हुआ, फिर 126 ही हुआ, कितना कम इंक्रीज हुआ, यहां देख कितना इंक्रीज हो रहा है ना ज्यादा इंक्रीज, यहां कम नहीं हो रहा इंक्रीज, इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो टीपीपी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से टिल द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं, जहां पर एमपीपी मैक्सिमम है, एमपीपी क्या है यहाँ पर 30 है, मैक्सिमम है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद भी टीपीपी इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है, ठीक है। और कब तक इंक्रीज होता रहेगा, तब तक इंक्रीज होता रहेगा जब तक हमारा एमपीपी जीरो नहीं हो जाता। यहाँ एमपीपी जीरो हो गया तो यहाँ टीपीपी मैक्सिमम हो गया, उसके बाद टीपीपी भी डिक्रीज होगा, ठीक है। अब देख भाई, तो टीपीपी मैक्सिमम कहां पर हो रहा है, ठीक है, टीपीपी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम पॉइंट है टीपीपी का, और यहां पर क्या है, जीरो है एमपीपी, एमपीपी जीरो है, एमपीपी जब जीरो होगा टीपीपी मैक्सिमम होगा, उसके बाद अगर अपन ने एक और लेबर लगा दिया तो हमारा काम बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो हमारा नुकसान होने लग जा रहा, टोटल हमारा जो फिजिकल प्रोडक्ट हमको जो मिल रहा आउटपुट वो डिक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये है चीज, ठीक है। स्टेज थ्री अभी अपन लाइन से पढ़ते हैं तीनों स्टेजेस। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एक और बार ही बताता हूँ, यही बताती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की, ये चीज, तीन चीजें हो रही हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं, अभी सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या लिखा हुआ है, तो एज द अमाउंट ऑफ वेरिएबल रिसोर्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज इंक्रीज, हम लेबर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग में क्या होगा, हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, उसके बाद इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से। उसके बाद फाइनली एक पॉइंट आएगा भाई जहां 126 रीच हो गया, उसके बाद अगर अपन ने एक और लगा दिया तो भाई हमारा डिक्लाइन हो जाएगा टोटल आउटपुट, यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एमपीपी का क्या है सीन, एमपीपी ऑफ अ वेरिएबल रिसोर्स, एमपीपी जो वेरिएबल रिसोर्स का लेबर का जो एमपीपी है, जो चेंज ला रहा है, एक और यूनिट लगा रहे हैं तो टोटल आउटपुट में चेंज आ रहा है, वो क्या होगा, पहले इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा और फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां देख लेते हैं, एमपीपी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एमपीपी मैक्सिमम हो गया, फिर एमपीपी डिक्रीज होने लग गया,
फिर एमपीपी नेगेटिव हो गया, -6 हो गया ना, उसके नीचे भी जाना है डिक्रीज, जैसे जैसे बढ़ाते आएंगे डिक्रीज होते जाएगा। तो क्या है, पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर मैक्सिमम होगा, फिर उसके बाद मैक्सिमम के बाद डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा बहुत समझ में आ जाना चाहिए, इसके बाद भी नहीं आएगा तो फिर कोई, मैं कुछ नहीं कर सकता फिर। अब फॉर्मूले देख लेते हैं टीपीपी एमपीपी और एपीपी के। समझा तो दिया मैंने क्या होता है। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट ऑब्टेन बाय यूजिंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इनपुट। टोटल अमाउंट, जितना हमारा टोटल आउटपुट आ रहा है वो होता है टीपीपी। एवरेज अभी मैंने बताया तेरे को, एवरेज क्या है भाई, टोटल को डिवाइड कर दो इनपुट लेवल से तो वो एवरेज आ जाएगा हमारा, ठीक है। एवरेज आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, एक यूनिट इनपुट बढ़ाने से कितना, मतलब एक यूनिट पे कितना आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो वो है, एवरेज है वो, ठीक है। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, मैथ्स का स्टूडेंट है, मैथ समझ थोड़ा बहुत है ना, ठीक है। ये फॉर्मूला है एपीपी का, क्या, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इनपुट लेवल, वाई बाय एक्स, वाई बताया आउटपुट है, एक्स इनपुट है। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है भाई, डिफरेंस टोटल फिजिकल प्रोडक्ट में एक और इनपुट लगाने में कितना चेंज आ रहा है। 10 से 16 हो रहा है तो कितने का चेंज आया, 6 का चेंज आया, तो वो है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट यहाँ लिखा हुआ है एडिशनल आउटपुट एडेड, एडिशनल कितना बढ़ रहा है आउटपुट भाई, एक और यूनिट इनपुट की लगाने से, तो वो होता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। चेंज इन द आउटपुट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द वेरिएबल इनपुट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से, चेंज इन द टोटल आउटपुट अपॉन चेंज इन द इनपुट। भाई इनपुट में कितना, देख भाई आउटपुट में कितना, 1 से 2 पे आए अपन, एक का चेंज आया, ठीक है, यहाँ नीचे एक लिखो, ठीक है। ऊपर कितना, ऊपर मान के चलो 10 से 16 पे आए, ठीक है, कितने का, 6 का, तो 6/1 कितना हुआ, 6 हुआ, तो 6 का चेंज आ रहा है भाई एक और इनपुट लगाने से, तो सिंपल है। अब क्या है यहाँ पर, ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है चेंज इन परसेंटेज चेंज इन द आउटपुट अपॉन परसेंटेज चेंज इन द इनपुट, ठीक है। इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एमपीपी बाय एपीपी, ठीक है। ये अब ये कैसे आया, ठीक है, अब इसको अपन जब इक्वेट करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके का भी फॉर्मूला बन सकता है, एमपीपी बाय एपीपी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, ये भी इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है, मैंने बुक में सॉल्व कर रखा है, तो ये इतना कुछ काम का नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी अंडरस्टैंडिंग समझ, भाई कैसे आ गया, बिल्कुल पता ही करना है, बिल्कुल चुल मची हुई है, तो फिर देख सकते हो, ठीक है। तो भाई ये है, इसको पूरा अपन ऐसे इक्वेट कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिक्स सीखो तब समझ में आएगी चीजें कि भाई एमपीपी बाय एपीपी, ये भी इलास्टिसिटी का, तो अब याद रखना इलास्टिसिटी का ये फॉर्मूला है, एमपीपी बाय एपीपी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। अब 3 स्टेजेस होती है भाई प्रोडक्शन की, ठीक है, अभी मैंने बताई थी, ठीक है। तो अब अपन एक एक करके तीनों स्टेजेस को देखते हैं। तो मैं पहले बताता हूँ क्या हो रहा है भाई, पहली स्टेज कहाँ से शुरू हो रही है, पहली स्टेज शुरू हो रही है भाई ओरिजिन से, यहां से शुरू हो रही है, कहां तक जा रही है, यहां तक जा रही है, ये स्टेज 1 है, ठीक है। ये पॉइंट पे क्या है, ये पॉइंट पे हमारा एमपीपी जो है ना, वो इक्वल हो गया एपीपी के, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है वो एपीपी के इक्वल हो गया। ये देखो दोनों कर्व है, ये एपीपी कर्व है, ये एमपीपी कर्व है, दोनों मिल गए इस पॉइंट पे, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन एमपीपी एंड एपीपी, एमपीपी इज इक्वल टू एपीपी, ठीक है। एमपीपी मैक्सिमम कहाँ था, एमपीपी मैक्सिमम इधर था इस पॉइंट पे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे, और एपीपी मैक्सिमम है इस पॉइंट पे, जहां पर एमपीपी इक्वल्स टू एपीपी है ना, वहां पर एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट मैक्सिमम है। एक चीज होती है भाई, जब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट से नीचे जाएगा ना, देख एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट तब तक ही बढ़ेगा जब तक वो एमपीपी उससे ज्यादा है, ठीक है। यहां देख लेते हैं, ये भी बता देता हूं। अब देखो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट को देखो, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट कब तक बढ़ रहा है, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, 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 24 तक बढ़ा, ठीक है। जैसे ही मार जो तब तक 24 तक बढ़ा जब तक भाई ये मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। जब एमपीपी, और इस समय एपीपी मैक्सिमम है, और एपीपी इक्वल्स टू एमपीपी भी है, दोनों 24 है, लेकिन एमपीपी मैक्सिमम उससे पहले था, बताया था इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे एमपीपी मैक्सिमम है। लेकिन जैसे ही एमपीपी एपीपी से कम होगा, जैसे यहां से एमपीपी कितना हो गया, 6 हो गया, मार्जिनल एडिशनल जो हमको मिल रहा है वो हमारा 6 हो गया, तो उस पॉइंट पे क्या है, एपीपी गिरने लग जाएगा, उसके बाद एपीपी बढ़ेगा नहीं, गिरता जाएगा, ठीक है। तो
पहली स्टेज शुरू होती है, पहली स्टेज को हम बोलते हैं इररेशनल स्टेज। अब वो इररेशनल क्यों बोलते हैं अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। और सब ऑप्टिमल स्टेज, ये कहाँ से शुरू होती है? स्टार्ट्स फ्रॉम दी, बुक में खोल ले डायग्राम, ठीक है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी ओरिजिन एंड एट द पॉइंट वेयर एमपीपी इज इक्वल्स टू एपीपी। कहाँ से शुरू हो रही है भाई? यहाँ से ओरिजिन से शुरू हो रही है, ठीक है। खत्म कहां पर हो रही है? जहां पर एमपीपी इक्वल्स टू एपीपी है, यहां तक है भाई स्टेज वन। दिस इज स्टेज वन, दिस इज स्टेज टू एंड दिस इज स्टेज थ्री, ठीक है। अब इस पॉइंट में क्या है, अब सब वो अभी मैं एक बार ही बता देता हूँ, फिर रीड करूंगा सारी चीजें। इसमें क्या है भाई, इन दिस इन दिस फर्स्ट स्टेज एमपीपी मैक्सिमम होगा। फर्स्ट स्टेज में एमपीपी मैक्सिमम कहां पर होगा? इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे। और टीपीपी इंक्रीजिंग रेट से भी तभी तक बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा कब तक? इन्फ्लेक्शन पॉइंट से, जहां पर एमपीपी मैक्सिमम है। उसके बाद टीपीपी बढ़ेगा जरूर लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, ठीक है। और इस स्टेज में एमपीपी इज मोर देन एपीपी, एमपीपी जो है वो एपीपी से ज्यादा है, ठीक है। इस स्टेज की एंड पे एमपीपी एपीपी के बराबर है, ठीक है। और दोनों बढ़ रहे हैं, एमपीपी भी बढ़ रहा है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक बढ़ रहा है, और एपीपी तो बढ़ेगा क्योंकि भाई एमपीपी उससे ज्यादा है, ठीक है। तो स्टेज वन इट इज कॉल्ड इरेशनल स्टेज, ठीक है। सब ऑप्टिमल स्टेज, इट स्टार्ट्स विद द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंड्स एट द पॉइंट वेयर एमपीपी इज इक्वल्स टू एपीपी। इन दिस स्टेज एमपीपी एपीपी से ज्यादा है, अभी बताया भाई एमपीपी एपीपी से ज्यादा है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच एपीपी इज इंक्रीजिंग। एमपीपी एपीपी से ज्यादा है इसलिए एवरेज बढ़ रहा है, ठीक है। ये जैसे ही एपीपी से कम हो जाएगा एवरेज घटने लग जाएगा, अभी दिखा रखा है सब, है ना। नहीं समझ में आया तो भाड़ में जाओ, ठीक है। एमपीपी अटेन्स मैक्सिमम, एमपीपी मैक्सिमम कहां पर हो रहा है? एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दिखाया है ग्राफ में। इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे एमपीपी मैक्सिमम हो गया, 30 हो गया एमपीपी। उसके बाद एमपीपी डिक्लाइन हो रहा है, एमपीपी उसके बाद गिरता जाएगा। उसके बाद अगर अपन लेबर डालते जा रहे हैं तो गिर रहा है, लेकिन नेगेटिव का एक पॉइंट तक देख भाई इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट के बाद वो डिक्रीज होने लग जाएगा, अभी 30 हो गया वो, ठीक है। एमपीपी मैक्सिमम हो गया 30, उसके बाद अगर अपन लेबर लगाएंगे तो वो गिरने लग जाएगा। जो एडिशनल है, एडिशनल जो हमारा आउटपुट है एक और लेबर लगाने से वो गिर रहा है, ठीक है। अब टीपीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट टिल दी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एमपीपी जहां मैक्सिमम है उस पॉइंट तक टीपीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, दिखा रखा है ग्राफ में। देयर आफ्टर इट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, उसके बाद भी इंक्रीज होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, ठीक है। यहां देखो भाई क्या हो रहा है, एमपीपी यहां तक बड़ा 30 हो गया, एमपीपी इंक्रीज हुआ। इस पॉइंट पे टीपीपी यहां इस पॉइंट तक जो हमारा टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा। इसके बाद वो बढ़ेगा जरूर लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा यहां तक, ठीक है। तो ये चीज अभी मैंने बताई, ठीक है। सो इलास्टिसिटी क्या है? सो टीपी ठीक है, इलास्टिसिटी इज लेस, इलास्टिसिटी इज मोर देन वन, रिलेटिवली इलास्टिक थ्रू आउट द स्टेज वन एंड इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू वन एट द एंड ऑफ दिस स्टेज। तो भाई इलास्टिसिटी मोर देन वन हो रही है। अब मैंने बताया इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीपी बाय एपीपी। तो भाई जब ये वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, और ये वैल्यू कम होगी तो वो पॉजिटिव ही होगा, वन से ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो ये है, तो इसीलिए जो हमारा इलास्टिसिटी है वो मोर देन वन है, रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। और जब एमपीपी भी वन है, ठीक है, एमपीपी भी वन है एपीपी भी वन है, तो क्या है, तो बराबर है ना भाई, इलास्टिसिटी कितनी होगी? वन। तो ये फॉर्मूला है, निकालोगे तो समझ में आएगी, वैसे जरूरत नहीं, इसको याद कर ले, उतना ही तेरे लिए काफी है, ठीक है। इतना दिमाग तो लगा भी नहीं पाएगा और लगाना भी नहीं चाहिए तेरे को, ठीक है। अब पहला स्टेज में क्या है, इन दिस स्टेज, ठीक है, क्या हो रहा है इस स्टेज में? इस स्टेज में, इन दिस स्टेज फिक्स रिसोर्सेज आर अबंडेंट रिलेटिव टू वेरिएबल रिसोर्सेज। देख भाई जगह ज्यादा है, लेबर कम है, इसलिए हमको इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है। फर्स्ट स्टेज में हमारा ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है इनपुट लगाने से, ठीक है। तो इस स्टेज में टीपीपी क्या होता है भाई? टेक्निकल एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल रिसोर्सेज। तो टेक्निकल एफिशिएंसी की डेफिनेशन गूगल पे देखो, तो वेरिएबल रिसोर्सेज क्या है? वेरिएबल क्या है? हमारा लेबर वेरिएबल है ना, तो वो बढ़ रहा है, लेबर की एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो एपीपी इंक्रीज हो रहा है। टेक्निकल एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग, एपीपी बढ़ रहा है ना, तो इसलिए टेक्निकल एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग। अब भाई टीपीपी भी बढ़ रहा है पहले स्टेज में, तो ठीक है, बढ़ रहा है ना टीपीपी, तो क्या हो रहा है, टीपीपी बढ़ रहा है तो क्या है, टेक्निकल एफिशिएंसी ऑफ फिक्स्ड रिसोर्सेज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बिकॉज टीपीपी इज इंक्रीजिंग। तो टीपीपी ये डिनोट कर रहा है कि भाई टेक्निकल एफिशिएंसी जो है वो एफिशिएंसी बढ़ रही है फिक्स रिसोर्सेज की भी, ठीक है। समझ में आई बात?
अब स्टेज टू क्या होती है? स्टेज टू को हम बोलते हैं रैशनल स्टेज, ऑप्टिमल स्टेज, ठीक है। स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इक्वालिटी। कहां से शुरू होता है स्टेज टू? जहां पर एमपीपी इक्वल्स टू एपीपी हो जाएगा, ठीक है। 24 24 एमपीपी भी 24 है, एपीपी भी 24 इक्वल है। और इस पॉइंट के बाद एमपीपी तो एपीपी से कम हो जाएगा तो एपीपी गिरने लग जाएगा, ठीक है। एवरेज क्या होता है देख, एमपीपी तो जीरो भी होता है लेकिन एवरेज कभी जीरो नहीं होगा। थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स है तो तेरे को समझना पड़ेगा। और ये स्टेज खत्म कहाँ पे हो रही है? ये स्टेज खत्म हो रही है जहां पर एमपीपी जीरो है। अभी देख लेते हैं जरा डायग्राम में। ये स्टेज शुरू यहाँ से हो रही है इस पॉइंट से, और खत्म कहाँ हो रही है? इस पॉइंट पे। यहाँ पर क्या है? एमपीपी इज इक्वल टू एपीपी है, और यहाँ पर एमपीपी जीरो है। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जीरो हो गया कि भाई अब लेबर मत लगा देना वरना उल्टा तुम्हारा नुकसान होने लग जाएगा। फायदा तो छोड़ो, नुकसान होने लग जाएगा इस पॉइंट के बाद। अब पॉइंट वेयर एमपीपी जीरो, टीपीपी इज मैक्सिमम। तो भाई ये पॉइंट जहां पर एमपीपी जीरो है, इस पॉइंट पे जो हमारा टीपीपी का ये जो लाइन है ना, ये मैक्सिमम, हमारा आउटपुट मैक्सिमम है। इससे ज्यादा हमारा आउटपुट नहीं बढ़ सकता, ठीक है, मैक्सिमम है। इसके बाद अगर अपन ने एक और बंदा लगा दिया तो हमारा आउटपुट घटने लग रहा है, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट के बाद हमारा एमपीपी नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। एक और बंदा लगाए तो एडिशनल क्या, एडिशनल नहीं मिलेगा, वो नेगेटिव हो जाएगा हमारा जो एक और यूनिट ऑफ लेबर लगा रहे हैं, तो उल्टा हमको नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये हो रहा है, ठीक है। इन दिस स्टेज एमपीपी इज लेस देन एपीपी, एमपीपी लेस देन एपीपी, हाउ एवर बोथ एमपीपी एंड एपीपी आर डिक्लाइनिंग। तो ये जो स्टेज है भाई, इसमें एमपीपी जो हो रहा है ना, देख भाई स्टेज वन में एमपीपी जो था, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो था, वो एपीपी से ज्यादा था, ठीक है। ये एपीपी है, ये एमपीपी दिख रहा है ना, एमपीपी ज्यादा। यहाँ पर आया जब स्टेज खत्म हुई पहली स्टेज, यहाँ पर दोनों बराबर हो गए। इस पॉइंट के बाद एमपीपी सीधा नीचे चला गया, एपीपी ऊपर है। तो एमपीपी लेस देन है एपीपी से, लेकिन एमपीपी डिक्रीज हो रहा है, लेस देन है एपीपी से, तो एपीपी भी डिक्रीज होगा, एवरेज भी डिक्रीज होगा, ठीक है। पॉइंट वेयर एमपीपी इज इक्वल टू जीरो, टीपीपी मैक्सिमम है, अभी बताया, ठीक है। इन दिस स्टेज एमपीपी इज लेस देन एपीपी, ठीक है। दैट इज व्हाई बोथ एमपीपी एंड एपीपी आर डिक्लाइनिंग। एपीपी इज मैक्सिमम इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टेज टू, वेयर एमपीपी इज इक्वल टू एपीपी। इस पॉइंट पे अभी मैंने देखो डायग्राम पे भी दिखाया था, ठीक है। तो समझ उस चीज को, ठीक है। इस पॉइंट पे एमपीपी जिस पॉइंट पे एपीपी के बराबर है, एपीपी भी 24 है, एमपीपी भी 24 है, लेकिन एपीपी मैक्सिमम है, 24 इज द मैक्सिमम एपीपी, ठीक है। लेकिन एमपीपी का मैक्सिमम ये पॉइंट था, इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, यहाँ 30 था एमपीपी, अभी वो देखा था ना टेबल में, ठीक है। टीपीपी इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट एज एमपीपी डिक्लाइंस, ठीक है। तो एमपीपी डिक्रीज हो रहा है तो भाई टीपीपी इंक्रीज तो हो रहा है स्टेज टू में, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, बता रखा है, ठीक है। टीपीपी इंक्रीज तो हो रहा है, बता रखा है टीपीपी इंक्रीज तो हो रहा है भाई, लेकिन आफ्टर इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद से टीपीपी इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है टीपीपी, ठीक है, टिल द पॉइंट जहां पर एमपीपी जीरो हो जाएगा, टीपीपी मैक्सिमम हो जाएगा, और उसके बाद टीपीपी डिक्लाइन होगा। इलास्टिसिटी क्या है भाई? इलास्टिसिटी जब ये पॉइंट स्टेज टू स्टार्ट कहाँ होता है? जहां पर एमपीपी इक्वल्स टू एपीपी होता है, एमपीपी भी वन, एपीपी भी वन, कितना हुआ इलास्टिसिटी? वन। इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू वन, इक्वल्स टू इलास्टिसिटी इक्वल्स टू वन, मतलब क्या होता है? यूनिटरी इलास्टिक, मतलब अपन जितना, मतलब यार यूनिटरी इलास्टिक का मतलब अपन ने इलास्टिसिटी पढ़ी थी, जितना, मतलब ये फाइनल है, इसके बाद अगर मतलब यूनिटरी इलास्टिक, फॉर एग्जांपल, मतलब मैंने आप प्राइस के सेंस में बताया था कि मतलब जितनी, मतलब प्राइस बढ़ा रहे हैं उतनी डिमांड ही बढ़ रही है, मतलब इक्वल है, ठीक है। तो इन द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टेज एमपीपी, जहां पर एमपीपी एपीपी के इक्वल हो रहा है, वहां पर तो इलास्टिसिटी वन है, लेकिन और जहां पर एंड हो रहा है वहां इलास्टिसिटी जीरो है, ठीक है, क्योंकि एमपीपी जीरो है, वन बाय जीरो, ठीक है, जीरो, जीरो बाय वन जीरो होगा, ठीक है। तो इन दिस स्टेज, अब इस स्टेज में, अभी यार तेरे को समझाना ना भाई मेरे लिए ना बहुत मुश्किल खेल है भाई, बहुत ज्यादा मुश्किल, इससे ज्यादा डिफिकल्ट काम मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। तो भाई इस पॉइंट पे एमपीपी जीरो है, इस पॉइंट पे एमपीपी 24/24 कितना हो गया? कितना हुआ 24/24? डिवाइड करो, वन होगा। तो इलास्टिसिटी वन है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी जीरो है, और इनके बिटवीन में इलास्टिसिटी क्या है भाई? इलास्टिसिटी इज लेस देन वन बट मोर देन जीरो। स्टेज टू में इलास्टिसिटी लेस देन वन होगी लेकिन मोर देन जीरो होगी। अब वेरिएबल रिसोर्स के बारे में बात करते हैं आगे, ठीक है। अब टेक्निकल एफिशिएंसी में क्या हो रहा है, ठीक है। सो ठीक है, अब टेक्निकल एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल रिसोर्स डिक्लाइन। जो वेरिएबल रिसोर्स की टेक्निकल एफिशिएंसी है
ठीक है, वो डिक्लाइन हो रही है भाई। क्यों डिक्लाइन हो रही है? क्योंकि एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट गिर रहा है। ठीक है, मतलब अपन अब और अपन जो जो अपन को बढ़िया रिटर्न्स मिल रहा था ना लेबर लगाने पे, वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एमपीपी भी डिक्रीज हो रहा है, एपीपी भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन टीपीपी तो इंक्रीज हो रहा है ना भाई, टोटल आउटपुट तो फिर भी बढ़ रहा है। तो टेक्निकल एफिशिएंसी ऑफ फिक्स्ड रिसोर्सेज आर इंक्रीजिंग इन दिस स्टेज टू। ठीक है, बिकॉज टीपीपी इज इंक्रीजिंग, अब वेरिएबल रिसोर्स इज अबंडेंट टू द फिक्स रिसोर्सेज। यहाँ पर वेरिएबल रिसोर्सेज ज्यादा है, जगह कम है, लेबर ज्यादा हो रहे हैं इस स्टेज में। ठीक है, अब थर्ड स्टेज में क्या होगा? अब थर्ड स्टेज पढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड थर्ड स्टेज को बोलते हैं इररेशनल स्टेज और सुपरा ऑप्टिमल स्टेज। ये स्टार्ट कहां से होती है भाई? स्टार्ट होती है पॉइंट जहां पर एमपीपी जीरो हो गया भाई, और एमपीपी जीरो हो रहा है तो टीपीपी क्या है? मैक्सिमम हो रहा है थर्ड स्टेज में। ठीक है, ये वाला पॉइंट है भाई। यहाँ से थर्ड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज दिख रही होगी, आंखें खोल के देख। ठीक है, ये थर्ड स्टेज है, टीपीपी मैक्सिमम है, एमपीपी यहाँ पर जीरो है। ठीक है, यहाँ इसके बाद क्या हो रहा है? एमपीपी नेगेटिव हो जाएगा, टीपीपी भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये भी रैशनल स्टेज है। ठीक है, इसमें इस स्टेज में क्या कर दिया अपन ने? बहुत ही मतलब बंदे इतने ज्यादा हो गए कि जगह ही उनका काम ही बिगड़ गया, मतलब इतने ज्यादा अपन ने लेबर बढ़ा दिया कि काम ही बिगड़ गया, उल्टा लॉस होने लग गया अपने को। ठीक है, पहली स्टेज में क्या हो रहा है कि बंदे इतने हैं, बंदे ज्यादा, अपन बंदे ऐड कर रहे हैं, जगह कम है, मतलब जगह ज्यादा है, तो अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है, बढ़िया काम बढ़ रहा है अपना, बढ़िया ज्यादा मिल रहा है आउटपुट। इस स्टेज में क्या है? बंदे बढ़ा रहा है, काम तो बढ़ रहा है, लेकिन जगह कम है, वो एडजस्ट करके काम तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट के बाद उनके माथे टकराने लग रहे हैं आपस में, वो काम नहीं कर पा रहे बराबर से। तो क्या हो रहा है भाई? टीपीपी हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो स्टेज थ्री का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टेज थ्री इज द एंड पॉइंट ऑफ द स्टेज टू, वेयर एमपीपी जीरो है भाई। है, इन दिस स्टेज एमपीपी बिकम्स नेगेटिव, एमपीपी नेगेटिव हो जाएगा, एंड एपीपी कंटिन्यूअसली डिक्लाइन, एपीपी डिक्लाइन होगा, लेकिन नेगेटिव नहीं, जीरो नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा एपीपी। ठीक है, एवरेज है। ठीक है, अब टीपीपी विच वाज मैक्सिमम एट द एंड ऑफ द स्टेज टू और एट द बिगिनिंग, भाई इस स्टेज की बिगिनिंग में भी और सेकंड स्टेज की एंड और थर्ड स्टेज की बिगिनिंग एक ही है ना भाई। ठीक है, तो इस स्टेज पे हमारा टीपीपी जो है मैक्सिमम है और एमपीपी क्या है? जीरो है। ठीक है, और टीपीपी भी इस स्टेज में डिक्रीज होगा थर्ड स्टेज में, इलास्टिसिटी क्या है? लेस देन जीरो है इस स्टेज में। अब टेक्निकल एफिशिएंसी टीपीपी भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब फिक्स रिसोर्सेज की भी एफिशिएंसी बात करें तो वो भी डिक्रीज हो रही है, जगह भी कम पड़ रही है और बंदे भी बहुत ज्यादा हो गए। तो हमारी टोटल जो वेरिएबल रिसोर्स की भी एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है, एपीपी भी बिकॉज डिक्रीज हो रहा है, और टेक्निकल एफिशिएंसी ऑफ फिक्स रिसोर्सेज भी डिक्रीज हो रही है हमारी। समझ में आई बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब रिलेशनशिप देखते हैं कि टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट में क्या क्या रिलेशन है भाई। अब रिलेशन इनकी क्या है भाई? जब टीपीपी इंक्रीज हो रहा है, एमपीपी इंक्रीज हो रहा है, जब तक एमपीपी इंक्रीज हो रहा है टीपीपी भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है। और कब तक एमपीपी इंक्रीज होगा? इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक, दिखा रखा है ग्राफ में। ठीक है, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक क्या है? टीपीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद क्या है? आफ्टर मैक्सिमम एमपीपी, टीपीपी इंक्रीज तो तब भी होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। अब व्हेन एमपीपी जीरो, जब एमपीपी जीरो है टीपीपी मैक्सिमम है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, और जब एमपीपी नेगेटिव हो गया तो टीपीपी डिक्रीज होने लग गया। ठीक है, अब टीपीपी, अब टीपीपी के सेंस में देख लेते हैं। ठीक है, जब टीपीपी बढ़ रहा है तो एमपीपी क्या है? पॉजिटिव है। बताता हूं कैसे। देखो भाई, टीपीपी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहां तक बढ़ रहा है, एमपीपी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ के जीरो हो गया। तो जीरो, जहां पर एमपीपी जीरो हो रहा है वहां पर टीपीपी मैक्सिमम है। ठीक है, तो अब जैसे टीपीपी, जब तक टीपीपी बढ़ रहा है तब तक एमपीपी पॉजिटिव है। ठीक है, जब टीपीपी घट रहा है तो एमपीपी नेगेटिव हो रहा है। तो ये टीपीपी के सेंस में है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेंगी, चीजें इतनी आसान है फिर भी क्या करें यार। किताब पढ़ो यार, किताब पढ़ने से समझ में आएगी चीजें। तो टीपीपी इज इंक्रीजिंग, एमपीपी इज पॉजिटिव। टीपीपी जहां पर मैक्सिमम हो रहा है एमपीपी जीरो हो रहा है, उल्टा भी बोल लो एक ही बात है। टीपीपी जब डिक्रीज हो रहा है एमपीपी नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, अंधे बहरे लूले लंगड़े को भी समझ में आ गया होगा अभी तक तो तुझे भी आ ही जाना चाहिए, और नहीं आया तो पढ़ फिर बुक खोल के। ठीक है, पूरा एफर्ट्स डाल भाई, कोशिश करो, कोशिश से ही होता है। अब रिलेशन क्या है भाई? अभी अपन ने देख लिया टीपीपी और एमपीपी का रिलेशन क्या है, अब अपन देखते हैं एमपीपी और एपीपी का।
एवरेज मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का रिलेशन। तो व्हेन एमपीपी कीप्स इंक्रीजिंग, जब तक भाई मैं बता रहा हूँ क्या रिलेशन होती है, एमपीपी जब तक बढ़ रहा है तो टीपीपी तो बढ़ ही रहा है, ठीक है। लेकिन जब एमपीपी टीपीपी से एपीपी से कम हो जाएगा, एमपीपी जैसी एपीपी से कम होगा तब एपीपी डिक्रीज होगा भाई, तब तक एपीपी बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, ठीक है। व्हेन एमपीपी कीप्स इंक्रीजिंग और मूविंग अपवर्ड, एपीपी कर्व ऑल्सो मूविंग अपवर्ड, ठीक है, बिलो एमपीपी कर्व, ठीक है। एज लॉन्ग एज एमपीपी इज मोर देन एपीपी, एपीपी कीप्स इंक्रीजिंग, जब तक एमपीपी एपीपी से ज्यादा है, एमपीपी एपीपी से ज्यादा है, एपीपी बढ़ता रहेगा। जैसे ही एमपीपी एपीपी से कम हो गया तो एपीपी घटने लग जाएगा, ठीक है। व्हेन एमपीपी इज बिलो एपीपी कर्व, एपीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट। एमपीपी, सही बात है भाई, थोड़ा बहुत समझ यार, ठीक है। एमपीपी मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां पर एमपीपी इक्वल्स टू एपीपी है, ठीक है। और एपीपी उस पॉइंट पे मैक्सिमम रहेगा, जहां पर एमपीपी और एपीपी कर्व टकराएंगे आपस में, उस पॉइंट पे एपीपी मैक्सिमम है, ठीक है। और एमपीपी कब मैक्सिमम था, एमपीपी इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे मैक्सिमम था, ठीक है। और एपीपी अब मैक्सिमम है जब एमपीपी इज इक्वल टू एपीपी है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप हो गई मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट की। अब अपन देखते हैं भाई, पहले जो स्टेज है उसमें हमको इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं, दूसरे स्टेज में डिक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं, ठीक है। और तीसरे स्टेज में हमको मिलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स। तो भाई स्टेज वन में अपन को इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों मिल रहे हैं, ठीक है। फिक्स रिसोर्सेज आर इन abundance and thus fixed resources are not put to efficient utilization due to lack of sufficient quantity of variable resource. Under this situation, application of more variable resource makes the hitter to unutilize the fixed resource efficient, leading to increasing return। तो भाई बात ऐसी है कि फिक्स रिसोर्स जो है वो ज्यादा है, वेरिएबल रिसोर्स कम है। हमारे पास बड़ा सा लैंड है, हम लेबर जैसे लगाते जा रहे हैं तो लैंड ज्यादा है, लेबर कम पड़ रहे हैं उस पर, मतलब जरूरत है लेबर, और बढ़ाएंगे तो और ज्यादा इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा। तो इसलिए हमको इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है पहली स्टेज में, स्टेज वन में इंक्रीजिंग रिटर्न। अब स्टेज टू में क्या हो रहा है, ठीक है। स्टेज टू में हमको डिक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है, मतलब अब लेबर हमने मान के चलो 5 लेबर लगा दिए और जगह भी 5 ही की थी, मतलब 5 की जगह नहीं थी, मतलब 5 लगा सकते थे आप, को काम बढ़ रहा है 5, जब तक 5 लगाए। उसके बाद अगर अपन लेबर बढ़ाएंगे तो हमारा आउटपुट तो बढ़ रहा है टोटल, लेकिन इतनी उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है हमको। मतलब जो हमको पहले जो 5 लेबर लगाने में जो हमको इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे थे वो अब नहीं मिल रहे हैं, अब वो डिक्रीज होने लग गई हमारी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, स्टेज टू पे। और स्टेज थ्री पे क्या हो रहा है, स्टेज थ्री पे हमारे जो वेरिएबल रिसोर्स हैं वो इतने ज्यादा हो गए, 20 लेबर हो गए 1 बीघा खेत में, तो वो नहीं हो रहा, वहां काम नहीं बन रहा, उनके माथे टकरा रहे हैं आपस में, वो लड़ रहे हैं, एक दूसरे का खून करना चाह रहे हैं जैसे मैं तेरा करना चाह रहा हूँ, तो आपस में उनके पंगे हो गए अब, ठीक है। तो इसलिए हमको वहां नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहा है। तो जो फार्मर है, फार्मर को क्या चाहिए भाई, आउटपुट मैक्सिमम चाहिए। आउटपुट मैक्सिमम किस स्टेज पे हो रहा है भाई, आउटपुट बता, कौन से स्टेज पे टीपीपी मैक्सिमम है, ये तू अब ऑन करके बताओ, नहीं बताया तो भाई घूसा जड़ दूंगा मैं फोन में से, बता। जब एमपीपी जीरो हो गया भाई उस पॉइंट पे। वो कौन से स्टेज में हुआ है। सेकंड स्टेज, नहीं थर्ड हाँ स्टेज तो की भाई, स्टार्टिंग में। हाँ सेकंड स्टेज नहीं की एंड सेकंड। बोल ले, थर्ड थर्ड स्टेज की स्टार्टिंग बोल ले, एक ही बात है, ठीक है। हम्म। तो भाई उस पॉइंट पे हमारा टीपीपी मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। तो वो पॉइंट है, ठीक है, वो मैक्सिमम आउटपुट है, उससे ज्यादा फार्मर को आउटपुट नहीं मिल सकता। तो अब जो सेकंड स्टेज है ना, उसी स्टेज में फार्मर देखेगा कि भाई उसी स्टेज में उसको प्राइस रेशो से वो देखेगा कि लेबर कितने, मतलब क्या यूज करना चाहिए, क्या उसको सही बैठेगा, ठीक है। तो प्राइस रेशो, अब देख एज मोर क्वांटिटी ऑफ, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इरेशनल, पहले स्टेज को अपन ने क्या बोला, इरेशनल स्टेज, ठीक है। दूसरे स्टेज को हमने क्या बोला, दूसरा स्टेज रैशनल स्टेज है और तीसरा स्टेज भी इरेशनल स्टेज है, ठीक है। तो पहला स्टेज इरेशनल क्यों बोलते हैं अपन, ठीक है। तो इरेशनल स्टेज मतलब यार भाई अपन आउटपुट, मतलब अपन चेंज कर सकते हैं ना इनपुट आउटपुट को, मतलब अपन लेबर कम ज्यादा कर सकते हैं पहले स्टेज में, ठीक है। दूसरे स्टेज में अपन, दूसरे स्टेज को रैशनल इसलिए बोल रहे हैं, अभी देख पढ़ते हैं। इरेशनल प्रोडक्शन एग्जिस्ट इफ देयर इज any possibility for the rearrangement of input level, either to get a greater product from the same level of resources or to get a same product with the smaller outlay of resources। देख भाई, अपन लेबर को आगे सकते हैं स्टेज वन में ज्यादा रिटर्न के लिए, ठीक है,
या फिर देख, आइदर टू गेट ग्रेटर प्रोडक्ट, ज्यादा अपन को प्रोडक्ट और टीपीपी ज्यादा मिल जाए फ्रॉम द सेम लेवल ऑफ रिसोर्स, और टू गेट सेम प्रोडक्ट विद द स्मॉलर, कम लेबर में ज्यादा अपन को आउटपुट मिल जाए। तो पहले में अपन इसलिए इरेशनल बोलते हैं, ठीक है। अब स्टेज 1 और स्टेज 3 इरेशनल होती है, ठीक है। यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन हो सकता है रिसोर्सेज का, ठीक है। और स्टेज 2 जो होती है वो रैशनल स्टेज होती है। क्यों होती है वो रैशनल स्टेज? फार्मर शुड प्रिपेयर, फार्मर को प्रिपेयर किन, कहां पर, किन दो पॉइंट के बीच में करना चाहिए? स्टेज 2 पे करना चाहिए। स्टेज 2 कहां से शुरू हो रही है? बता जल्दी माइक ऑन करके। हम्म। भौंक। स्टेज 2 अच्छा कहां से शुरू स्टेज हो रही टू, है? अरे एक सेकंड, स्टेज टू शुरू हो रही है भाई जब वो इक्वल हो जाते हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट और एवरेज फिजिकल और प्रोडक्ट। खत्म कहां हो रही है? वो खत्म होएगी जहाँ भाई एमपीपी जीरो हो जाएगा, और टीपीपी मैक्सिमम हो जाएगा। तो फार्मर को इन टीपीपी दो पॉइंट के मैक्सिमम हो बीच में चूज करना है, ठीक है। तो फार्मर शुड जाएगा। प्रिपेयर बिटवीन पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एपीपी एंड जीरो एमपीपी, ठीक है। वेयर इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, ठीक है। क्योंकि जहां पर एमपीपी इक्वल्स टू एपीपी हो रहा है वहां इलास्टिसिटी वन है, और जहां एमपीपी जीरो वहां इलास्टिसिटी जीरो है। तो इनके बीच में जीरो से, देख भाई, लेस देन वन होगी इलास्टिसिटी, लेकिन जीरो से ज्यादा होगी, ठीक है। द ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिसोर्स यूज और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्ट मस्ट फॉल इन दिस रीजन। जो ऑप्टिमम लेवल है रिसोर्स यूज का, कि भाई इतने रिसोर्स लगाएं, इससे ज्यादा ना लगाएं, वो इन्हीं इन्हीं पॉइंट के बीच में आएगा, ठीक है। ठीक है, अब आगे अभी पढ़ेंगे तो मैं समझाऊंगा कि वो कैसे पता करेंगे। अब वो अपन, ठीक है, प्राइस रेशियो से पता करते हैं, ठीक है। सो एंड द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमैलिटी कैन बी डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ चॉइस इंडिकेटर फैक्टर प्रोडक्ट प्राइसेस। जो भाई फैक्टर प्रोडक्ट की प्राइसेस होती है ना, प्राइस रेशियो बताया था मैंने, देखो पी एक्स बाय पी वाई, ठीक है। तो उससे अपन को पता लगेगा कि हाँ भाई इस पॉइंट, ये जो स्टेज 2 के बीच में ये पॉइंट है कि इतने लेबर ही लगाने चाहिए हमको, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए आगे। तो वो पॉइंट अपन को वहां पता लगेगा, ठीक है। अब दो चीजें होती है, मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट, मार्जिनल इनपुट कॉस्ट, और मार्जिनल रिटर्न और मार्जिनल कॉस्ट। अभी क्या होता है बताता हूँ। देख भाई, जब अपन इनपुट की बात कर रहे हैं ना, इनपुट से प्रॉफिट हो रहा है, इनपुट की कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट, मार्जिनल इनपुट कॉस्ट की बात कर रहे हैं। आउटपुट की बात कर रहे हैं तो मार्जिनल रिटर्न, मार्जिनल कॉस्ट। मतलब क्या हो रहा है भाई, मार्जिनल एडिशनल, ठीक है। सो अब कैसे पता लगाएं कि भाई डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम लेवल ऑफ इनपुट, कैसे पता लगाएं कि भाई कितना इनपुट डालना चाहिए, कितना लेबर डालना चाहिए, ये कैसे पता लगाएं? तो मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट क्या होती है? मार्जिनल वैल्यू रिसीव फ्रॉम यूजिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट। भाई से हमारी इनकम कितनी बढ़ रही है, वो पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट वो हो गया मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट, ठीक है। और मार्जिनल इनपुट कॉस्ट, एक और लेबर को बढ़ाने से हमारी जो जो कॉस्ट कितनी बढ़ रही है, समझ में आई बात? तो जब भाई, अभी मैंने तेरे को बताया, जब ये पॉइंट आएगा एमवीपी, जो इनकम है वो जब कॉस्ट के बराबर हो जाएगी ना, एमवीपी मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट जब कॉस्ट के बराबर हो जाएगा, मार्जिनल इनपुट कॉस्ट, ठीक है, उसके आगे अपन नहीं जाएंगे। उसके आगे क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उसके आगे जाएंगे तो भाई कॉस्ट लेबर की ज्यादा पड़ रही है, हमारी इनकम कम हो रही है, तो हम उसके आगे जाना ही नहीं चाहेंगे। तो ये वाला ऑप्टिमल पॉइंट है, ठीक है, कि इस पॉइंट के हम आगे नहीं जाएंगे भाई। अब इसी को दूसरे सेंस में भी दे रखा है, आउटपुट के सेंस में, जब मार्जिनल रिटर्न और मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो पहले ये कंप्लीट करते हैं। तो क्या है भाई, एमवीपी मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट, जो इनकम मिल रही है, इनकम ज्यादा है एक लेबर को लगाने से कॉस्ट से, तो हम इनपुट और बढ़ाते जाएंगे, इनपुट यूज कैन बी इंक्रीज। और जब इनकम जो एक लेबर को लगाने से, उसको लगाने से जो कॉस्ट पड़ रही है हमको, वो बराबर हो जाएगी, तो हम उस पॉइंट से आगे नहीं जाएंगे, वही हमारा ऑप्टिमम पॉइंट है, वो उसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। और मान के चलो अपन ने और डाल दिया, और एक और लेबर बढ़ा दिया, तो क्या होगा भाई, हमारी इनकम कम हो जाएगी और कॉस्ट ज्यादा लगने लग रही है। एक और लेबर को लगाने से जो कॉस्ट ज्यादा आ रही है, और इनकम एक और लेबर को लगाने से कम हो रही है, ठीक है। अब है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। अब इसी को, अब ये चीज तो समझ गया, ठीक है। अब यही को, इसी चीज को आउटपुट के सेंस में दे रखा है, ठीक है। तो आउटपुट के सेंस में क्या दे रखा है अभी बताता हूं। मार्जिनल रिटर्न, मार्जिनल रिटर्न क्या होता है भाई, एडिशनल इनकम ऑब्टेन फ्रॉम प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक और यूनिट ऑफ आउटपुट हम प्रोड्यूस करने के लिए हमको कितनी इनकम आ रही है, मतलब एक और यूनिट आउटपुट की बढ़ाएं ना बढ़ाएं, ठीक है। मतलब एक और यूनिट हमने आउटपुट की बढ़ाई, मतलब पहले हम
110 का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब हम 111 का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमको 111 के प्रोडक्शन करने में क्विंटल गेहूं, मान के चलो 111 क्विंटल गेहूं का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमको इनकम जो लग रही है हमें वो कितनी एक और यूनिट, एक यूनिट हमने बढ़ाई तो कितनी इनकम बढ़ी हमारी। ठीक है। और यही मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट होता है भाई कि एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट ऑफ इनकम। ठीक है, बात वही है, ये जो मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट है, मार्जिनल इनपुट कॉस्ट है, और मार्जिनल रिटर्न और मार्जिनल कॉस्ट, ये बात एक ही कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो इनपुट के सेंस में बोल रहा है या आउटपुट के सेंस में बोल रहा है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है भाई? एक और अपन आउटपुट की एक और यूनिट बढ़ा रहे हैं तो हमको कॉस्ट कितनी पड़ रही है। तो भाई ले दे के बात यहाँ पर यहाँ होगी कि देख भाई, देख, जब हमारा इनकम ज्यादा हो रही है, हम एक और यूनिट आउटपुट की बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट कम हो रही है, कॉस्ट कम लग रही है एक और यूनिट ऑफ आउटपुट बढ़ाने से, इनकम ज्यादा आ रही, तो हम बढ़ाते जाएंगे। कब तक बढ़ाते जाएंगे? जब तक हमारी जो इनकम जो हो रही है एक और आउटपुट यूनिट ऑफ आउटपुट को बढ़ाने से, और वो कॉस्ट के बराबर ना हो जाए। तो ये है ऑप्टिमम पॉइंट, एम आर इक्वल टू एम सी इज दी ऑप्टिमल पॉइंट। और अगर अब यहां पर और देख लेते हैं, मैंने नीचे भी लिख रखा है, तो एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट एनहेंसेस द प्रॉफिट। जब कब तक बढ़ाएगा भाई? एक और मतलब आउटपुट हम तब तक बढ़ाएंगे जब तक एम आर इक्वल्स टू एम सी नहीं हो जाता। लेकिन अगर मान के चलो अपन ने और आउटपुट बढ़ाए तो क्या हो जाएगा भाई? इनकम कम हो जाएगी और हमारा कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, तो हमको लॉसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको वो चाहिए नहीं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट कब है? प्रॉफिट हम कब तक लेबर बढ़ाएं? हम लेबर तब तक बढ़ाएंगे जब तक उससे आई इनकम उसकी कॉस्ट के बराबर नहीं होती। मतलब एक बंदे को लगाने की जो इनकम है और एक बंदे को लगाने उसको लगाने से जो हमारी इनकम हो रही है, और उसको मान के चलो 100 रुपए उसको लगाने हमको देने पड़ रहे हैं कि भाई 100 रुपए में काम कर रहा है वो, और इनकम भी 100 की हो रही है, तो वो है बराबर। अब इनकम भी 100 की हो रही है। ठीक है, तो बस यही पॉइंट है, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यही है प्राइस मैक्सिमाइजिंग पॉइंट। ठीक है, अब मैं तेरे को आगे ग्राफ में भी दिखा देता हूँ, उसमें टेबल में देख भाई, टेबल में दे रखा है। तो भाई ये देख, अब इनपुट लेवल कितना है? 6, मतलब 6 लेबर लगा दिए हमने। अब 6 लेबर लगाए तो हमारा टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कितना है? 126 है। 126 से हमारा आउटपुट है। ठीक है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कितना है? 6। अब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट गिर रहा है, लेकिन इसके बाद अगर अपन ने एक और बंदा लगा दिया तो वो जीरो हो जाएगा। जीरो ये है, मान के चलो ये 126 है, इसके बाद अगर ये है, मतलब अगर एक और बंदा अगर अपन ने लगा दिया ना तो नेगेटिव होने लग जाएगा, 120 हो जाएगा फिर। तो ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, जहां पर हमारी इनपुट की मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट कितना है भाई? देखो यहाँ पर मार्जिनल रिटर्न कितना है? 5 है। और मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? मतलब एक और 6 को, छठवें बंदे को लगाने से हमारी इनकम भी 5 की हुई और हमारी कॉस्ट भी 5 की आई। ठीक है, तो इस पॉइंट के हम आगे नहीं जाएंगे। पहला बंदा लगाया तो देख भाई, बंदे की प्राइस तो 5 ही रुपए, 5 रुपए दे रहे हैं हम लेबर को, 5 रुपए दिए, लेकिन उसने उसकी देख भाई, हम उसने हमको 5 रुपए इनकम दी एक बंदे को लगाने से, और उसकी कॉस्ट अपन को पड़ रही है 1 रुपया, 1.3 रुपीज। दूसरा बंदा लगाया तो अपन को कितनी कॉस्ट पड़ी? 1.07, कम हो गई कॉस्ट। ठीक है, और 5 का ही उसने इनकम दी। तीसरा बंदा लगाया, उसने भी 5 की इनकम दी, लेकिन 1 रुपए कॉस्ट हुई। ठीक है, फिर चौथा बंदा लगाया तो 1.2, शुरुआत में बढ़ रही है भाई। शुरुआत में जो है ना मार्जिनल कॉस्ट जो है हमारी, वो देख घट रही है। ठीक है, क्योंकि समझ यार, यहाँ पर मेरे को इतना मतलब दिमाग खराब हो रहा है ना। देख भाई, स्टार्टिंग में क्या है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट हमारा जो होता है वो इंक्रीज होता है। कब तक इंक्रीज होगा? जब तक वो मैक्सिमम नहीं हो जाता, ये मैक्सिमम पॉइंट है। इसके बाद अगर एक और बंदा अपन लगा रहे हैं तो 1.25 उसकी कॉस्ट आई, और उसके बाद एक और लगा दिया, तो जितनी उसकी इनकम आ रही है जिसको उसको लगाने से, उतनी ही कॉस्ट आ रही, तो इसके आगे अपन नहीं जाएंगे। इसके आगे एक और लगाएंगे ना तो फिर नेगेटिव होने लग जाएगा मामला सारा। ठीक है, डिक्रीजिंग रिटर्न मिलेंगे। तो यही होती है हमारी फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया तो बुक में रीड कर, मैं तेरे डाउट सारे क्लियर करूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सब समझ में आएंगी, चीजें पढ़ने से समझ में आती है। ठीक है, टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो चीजें सब क्लियर होंगी। ठीक है, अभी क्या नहीं समझ में आया तू मेरे को बता। अभी के लिए तो आ गया समझ भाई। वैसे ये चीज समझ नहीं आई कि तूने बोला कि जो इनपुट के लिए है, जैसे मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट और मार्जिनल इनकम प्रोडक्ट है ना, और इनपुट आउटपुट कॉस्ट के है। लिए मार्जिनल। हाँ, इन चारों में मतलब बात तो एक जैसी कंफ्यूजन हो है। रही है ना।
हाँ, हाँ, बात बात एक तो ही है एक मेरे जैसी भाई, है। बात एक ही है, वही तो बोल रहा हूँ। देख भाई, सुन हम्म, मेरी बात यहाँ ध्यान से, मेरे को एग्जांपल देने में पता है मैं बहुत बुरा हूँ। देख भाई, एक और इनपुट हमने लगाया, एक और लेवर बढ़ाया, ठीक है, यहाँ देख भाई, दो दो ग्राफ डाल रखे हैं, ग्राफ में समझाता हूँ ना। देख भाई, यहाँ पर मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। तो मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट होता क्या है, हमने एक और बंदे को लगाया तो उससे हमारी इनकम कितनी हुई, ठीक है, ये होता है मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट, ठीक है। और एक और बंदे को हमने लगाया तो उससे हमारी कॉस्ट कितनी हुई, ठीक है, समझ में आई बात। मान के चल हम्म, हर एक मतलब 30 30 रुपए में एक बंदा आ रहा है, ठीक है। अगर अपन यही देख लेते हैं भाई, यहाँ लिखा क्या है उसी एग्जांपल के हिसाब से, तो लेबर वेज 30 रुपए है भाई। एक लेबर का वेज है 30 रुपए, 30 रुपए दे रहे हैं हम लेबर को, ठीक है। और प्राइस हम्म, पर केजी ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर, तो भाई एक लेबर की तो 30 ही रुपए प्राइस है, ठीक है। तो अब 30 रुपए में अपन ने बंदा लगाया, ठीक है। तो क्या हो रहा है भाई, वो हम उससे इनकम कितने की हो रही है, 115 की। फिर 30 में बंदा लगाया, बंदे की कॉस्ट तो समझ रहा है ना, सेम ही होगी, समझा बुद्धू। समझा। तो वो तो और सेम है चूतिए। जो आउटपुट की टर्म्स में हुई वो मार्जिनल कॉस्ट होगी, कि मतलब भाई आउटपुट की उसकी टर्म्स में अभी मैं समझाता हूँ, देख भाई, यहाँ अपन बंदे बढ़ा रहे हैं, ठीक है एक के बाद एक के बाद एक लेबर लगा रहे हैं, तो शुरुआत में क्या हो रही है, हमारी हमारी इनकम उससे बढ़ती जा रही है। कब तक बढ़ रही है, यहाँ तक बढ़ रही है इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक, जब तक एमपीपी हमारा मैक्सिमम हो गया। उसके बाद अपन ने एक और बंदा लगाया, तो भाई बंद टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है, इनकम तो बढ़ ही रही है, इनकम तो यहाँ देख, इनकम तो बढ़ ही रही है हमारी। लेकिन ये तो 150 से तो 120 हो गया ना, फिर 30 हो गया। तो इस पॉइंट के बाद अगर अपन जाएंगे ना, तो भाई फिर नेगेटिव होने लग जाएंगी, ठीक है, क्योंकि बंदे ज्यादा हो रहे हैं, काम जगह कम है, समझ रहा है। अब मार्जिनल रिटर्न क्या होता है भाई, मार्जिनल रिटर्न होता है भाई कि एक और यूनिट ऑफ इनपुट हम लगा रहे हैं, मतलब एक और, मतलब आउटपुट, आउटपुट की बात कर रहे हैं, अभी अपन इनपुट की बात कर रहे थे। अब अगर अपन आउटपुट की एक और यूनिट बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा कॉस्ट कितनी बढ़ रही है। भाई ये सब घुमाओ, घुमाने वाली चीज है, लेकिन बात एक ही है। मतलब पहले अपन बोल रहे थे इनपुट, ठीक है, कि मत मान के चलो एक और बंदा लगा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा कितनी हमको इनकम पड़ रही है, ठीक है, मतलब इनकम कितनी आ रही है एक और बंदे को लगाने से, और कॉस्ट कितनी पड़ रही है एक और बंदे को लगाने से। अब यहाँ हम बोल रहे हैं कि आउटपुट की एक और यूनिट हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है और हमारी इनकम कितनी हो रही है, समझ में आई बात। हम्म,